न्यूज चैनल देखना है सारे भाइयों ने, अंग्रेज भाई की राम राम साथियों। साथ यहाँ पे वार्ड नंबर 10 में पहुंच गया। वार्ड नंबर 10 की जो प्रत्याशी है कविता जी, उनके निवास स्थान पर पहुंच गए हैं और उनसे जानेंगे, आपका परिचय भी कराएंगे। इलेक्शन में आने का मुख्य कारण क्या है, एकदम कैसे विचार मन में आए कि हम पार्षद का इलेक्शन लड़े। कविता जी नमस्कार। नमस्कार सर। पहले तो हमारे दर्शकों ने आपका पूरा परिचय करा दो जी। 10 नंबर के जितने भी वार्डवासी हैं उनको मेरा हाथ जोड़कर नमस्कार, तहे दिल से मैं उनका आप अपना परिचय कराओ। मैं कविता 10 नंबर वार्ड से लड़ रही हूँ। आपका जो वार्ड नंबर 10 की जनता है, ऐसे उनसे कोई अपील करना चाहोगी? जी सर बिल्कुल। मैं वार्ड नंबर 10 के सभी वासियों से हाथ जोड़कर विनती करती हूँ कि मुझे वोट और सपोर्ट की दोनों की अपील कर रही हूँ मैं, कि मुझे अपना पूरा आशीर्वाद देकर मुझे इलेक्शन में जितवाएं और मैं उनका फिर आने वाले टाइम में बिल्कुल उनके साथ, उनके दुख और सुख में बिल्कुल आगे खड़ी रहूँगी। तो कहीं आप जीतने के बाद, आप ये इलेक्शन जीता, आपको वार्ड नंबर 10 की जनता आपको प्रत्याशी बना देती है, क्या आप उनके बीच में रहेंगे या आपका कोई मैन ऑफिस यहाँ रहेगा? नहीं, मैं बिल्कुल उनके बीच में रहूंगी। हम अब से नहीं, हम पूरे 35 साल से यहाँ रह रहे हैं। ये नहीं है कि हम अभी आए हैं। हाँ, हमें पूरी कॉलोनी वासी और सभी जानते हैं। ये नहीं है कि हमें कोई नहीं जानता। तो आप 35 साल से आ रहे हो? हाँ जी, 35 साल से हम यहीं पे रह रहे हैं। भाई अब बात करेंगे चरण सिंह जी, जो कविता के घर वाले, उनसे बात करेंगे। नमस्कार भाई साहब। नमस्कार जी। पहले तो हमारे दर्शक में अपना पूरा परिचय करा दो जी। मेरे सभी वार्ड नंबर 10 वासियों को मेरी हाथ जोड़कर विनती है, मेरा तन मन धन से सहयोग करे। मैं चरण सिंह बाड़किया वार्ड नंबर 10 का स्थायी निवासी हूँ और मेरा मैनिफेस्टो ये है कि जो हमारे यहाँ शिव कॉलोनी, सूर्य नगर, सात रोड की जो जनमूल की सुविधाएं हैं, उनके ऊपर किसी का कोई ध्यान नहीं है। ध्यान तब दिया जाता है जब हमारा प्रतिनिधि मजबूत हो, जिसमें काम करवाने का मादा हो, और जो सरकार से अपने अधिकार छीन के लिए आए, सबसे पहले उनका वो अहमियत मेरे अंदर है। आप चरण सिंह जी, आपके मन में एकदम पहला इलेक्शन, पहले तो बताओ। ऐसा जी, ये मेरा पहला इलेक्शन है। आपके एकदम राजनीतिक में आने का मतलब है, आपका मुख्य कारण क्या है? आप एकदम से राजनीतिक में आए और आपका पहला इलेक्शन है, क्या कारण है? आप क्यों इलेक्शन में? कारण ये है, मैं पिछले 35 सालों से मैं और मेरा परिवार यहीं पे जुड़े हुए हैं। हमारे वार्ड में मूलभूत सुविधाओं की बहुत सी कमियां हैं, जैसे कि सीवर, पानी, सड़कें, अनअप्रूव्ड एरिया। शिव कॉलोनी, सूर्य नगर का अधिकतर एरिया अनअप्रूव्ड एरिया में आता है। प्रॉपर्टी आईडियों की दिक्कत है, जन सुविधाएं ना मात्र है, पानी की सुविधा है, सीवर की। मेरे श्याम मंदिर का एरिया, वहाँ इतना बुरा हाल है, वहाँ लोग जीवन यापन कैसे कर रहे हैं ये सोचकर भी है नहीं, रूह कांप जाती है भाई। इतना आबादी का एरिया और उसमें जन सुविधाएं नहीं है। सबसे पहले तो अनअप्रूव्ड एरिया घोषित कर रखा है और अप्रूव्ड कराने के लिए दमदार नेतृत्व की जरूरत होती है। बिल्कुल। आप देखिए, कोई भी सरकार हो, आपका क्या होता है, इनेलो हो चाहे बीजेपी हो चाहे कांग्रेस, आप सभी सरकार में आपका आ सकते हो। हमें आसपास देखा भी, यहाँ बरवाड़ा एरिया में जहाँ कोई भी कोई नेता पहुंचता तो आप उनके साथ रहते हो। बिल्कुल जी। तो आगे जो आपका मतलब है, जैसे सिविल की बातें करें, आप एक नशे की आजकल है, नशे पर का आपका क्या विचार रहेगा? नशा बहुत ज्यादा बढ़ने लगे आपसे। नशा किसी के कहने से और रोकने से नहीं रुकता। नशा रोकने के लिए आदमी को अपने आप में जागृत होना पड़ता है और जनप्रतिनिधि का भी फर्ज बनता है कि वो अपने एरिया में नशा पे लगाम लगाए और बिल्कुल सहयोग करे, प्रशासन से मदद ले। ये तभी हो पाएगा जब जनप्रतिनिधि चुन के मैदान में आएगा। सुनने में आया भाई, इस एरिया में जो पुलिस प्रशासन है, पहले यहाँ पुलिस चौकी होती थी, अब पुलिस चौकी नहीं, ये क्या सच्चाई है? मेरे वार्ड नंबर 10 में लगभग 25 से 1000 की आबादी है और अब हमारे साथ सातोड़ का एरिया भी जोड़ दिया गया है। उसके बाद मेरे वार्ड की आबादी 40,000 हो गई है। 40,000 की आबादी में
अलग अलग 3 थाना क्षेत्रों में जुड़ा हुआ मेरा वार्ड है। इसके लिए हमारे विशेष करके सूर्य नगर शिव कॉलोनी में एक चौकी की आवश्यकता है, और इस पहले भी चौकी हम लेके आए थे, चौकी पहले भी तोड़ दी थी, और उस दोबारा चौकी को स्थापित करने के लिए हमने पूरा संघर्ष किया था, उस चौकी को ले आए थे। अब पिछले 6 महीने से सूर्य नगर की चौकी को फिर तोड़ दिया गया है, और सबसे पहले प्राथमिकता है उस चौकी को हम लेके आएंगे। आप उसको लेके आओगे तो सबसे पहले प्राथमिकता। बिल्कुल। आप बात करें नशे की, और आप बात करें जैसे शिविर की, और जो मतलब गंदे नाले जो रुके हुए हैं, उन पर आपके एक बात तो बता दो बढ़ गया जी, सब तो बड़ी बात नहीं, क्यों पूछांगे आपको वार्ड नंबर 10 की जनता आपको एमसी बना देती है मान लो जी, और आप क्योंकि आप पहले तो मतलब आपने जीत ला के खेला है। बिल्कुल, हम अपने आप में बिल्कुल जीतते, क्योंकि ये हमारा रसूख है, आपस में प्यार प्रेम है, भाईचारा है। कितने वोटों जीत मानते आप? हम तो वोटों की जीत तो जीत होती है, गिनती हम तो ला ही नहीं रहे, हम तो सारे ही वार्ड में ये मान रहे हैं हमारी जीत सबसे बड़ी जीत होगी, पूरे शहर की जीत सबसे बड़ी जीत वार्ड नंबर 10 में कविता वाइफ ऑफ चरण सिंह की होगी। वार्ड नंबर 10 में टोटल वोट कितने हैं? 14,000 के लगभग वोटे हैं। 14,000 वोट लगभग। पोल कितने हो जाते हैं? पोल का तो जनता जनार्दन पे डिपेंड करता है। तो आप एक दूसरी बात आप चरण सिंह जी, आपका लगातार सभी वार्ड वासियों के लिए मैंने संकल्प पत्र दे दिया है। अच्छा जी, संकल्प पत्र सबसे पहले बिजली व सीवर की समस्या वार्ड नंबर 10 की। अच्छा जी। और सबसे बड़ी समस्या हमारा रास्ता, हमारे शिव कॉलोनी सूर्य नगर में आने जाने के लिए रास्ता नहीं है। अच्छा जी। और हमें 25 नंबर गली में रास्ते की जरूरत है। उस रास्ते की समस्या के समाधान के लिए मैं पूरा भरकम प्रयास करूंगा। इसके लिए चाहे मुझे बीकानेर तक 1000 चक्कर लगाने पड़े, बच्चों की पढ़ाई के लिए लाइब्रेरी का प्रबंध, और श्याम मंदिर का एरिया जो जहाँ शिव कॉलोनी की सबसे बड़ी आबादी रहती है, और वो सरकार ने एरिया अनअप्रूव्ड घोषित कर रखा है, और उसको अप्रूव कराने के लिए एक मजबूत पार्षद की जरूरत होती है, क्योंकि एरिया तो सभी अनअप्रूव्ड होते हैं स्टार्टिंग में, उनको अप्रूव कराया जाता है, और उसे अप्रूव करवा के उसमें मूलभूत सुविधाओं का प्रबंध करना मेरी सबसे पहले प्राथमिकता होगी। और उसके बाद पूर्वांचल समाज, हमारे एरिया में पूर्वांचल समाज की बहुत ज्यादा आबादी है, जो अपना घर बार छोड़कर यहाँ आए हुए हैं जीवन यापन करने के लिए। उन्हें के भी धर्म कर्म होते हैं, सभी चीजें होती हैं उनकी, उनके लिए मैं छठ घाट का निर्माण करूंगा। आप आखिरी सवाल, जो अगर आपको जनता आपका मेन ऑफिस कहाँ है? ऑफिस इसी में रहेगा? जनता के दिलों में बसता है चरण सिंह। ऑफिस की जरूरत तो उन्हें होती है जिन्हें लोग जानते ना हो, जो लोग यहाँ रहते ना हो, सेक्टरों में रहते हो, आ जाते हो। मैं तो लोगों के, जनता के दिलों में बसता हूँ, मुझे ऑफिस की जरूरत ही नहीं है। और मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूँ, किसी भी लोग को साइन कराने के लिए मेरे ऑफिस में आने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ये सुविधा उनको उनके घर के द्वार के ऊपर मिलेगी। बिल्कुल भाई, सबसे बढ़िया चीज बता दी। आप तो एक सवाल होगा, आखिरी सवाल आपका है, आप वार्ड नंबर 10 की जनता से कोई अपील करना चाहोगे? मैं जनता वार्ड नंबर 10 की जनता से अपील करना चाहता हूँ कि मेरा पूरा तन मन और धन से सहयोग करें, फुल सपोर्ट करें। 2 तारीख को एक मतदान बूथ तक पहुंचना चाहिए, और कविता वाइफ ऑफ चरण सिंह के पक्ष में पड़ना चाहिए। आपका एक कीमती वोट सवा करके लुटाऊंगा। भाई, सबसे बड़ी बात देखिए, कर्मठ, ईमानदार, मेहनती, लगनी। आने वाली 2 तारीख को आप अपने भाई को एक कीमती वोट देकर इन्हें कामयाब बनाएं। इनकी कामयाबी आपके वार्ड नंबर 10 की कामयाबी होगी। अब चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें, और जय जवान जय किसान। 2 तारीख बहुत बड़े बड़े वादे कर दिए, इन वादा में बिल्कुल खरे उतरेंगे। वादे नहीं, ये संकल्प पत्र है, मतलब ये पूरे होंगे, वादे नहीं, संकल्प पत्र है। ठीक है जी।